हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टॉक शॉक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में आप अपना तारुफ कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इंग्लिश में अपना तारुफ कहीं पे भी गए हैं तो कैसे करा सकते हैं। लेट्स सपोज आप इंटरव्यू के लिए गए हैं या आप एक स्टूडेंट है, अपनी क्लास में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। आप टीचर हैं और आप नई क्लास में गए हैं, वहां पे अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। आप किसी गैदरिंग में गए हैं, जहां पे भी व्हाटएवर आप जहां पर भी जाएं, ये तमाम जुमले आप वहां पर अपने इंट्रोडक्शन के लिए आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं सेंटेंसेस को। अब आप अपनी फिंगर टिप्स पे ये वाले कॉन्सेप्ट्स जहन में रख लें कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपने बारे में बताना है, यानी अपना नाम वगैरह बताना है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है, फिर अपनी एजुकेशन के बारे में, फिर अपने डिफरेंट कोर्सेज अगर आपने किए हैं या कोई अचीवमेंट्स हैं वो बतानी है, अपने एम्बिशंस बताने हैं, यानी कि आप आगे क्या ख्वाहिश है, आगे क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद आप अपने स्किल्स और हॉबीज बताएंगे। बस ये चंद एक चीजें हैं जिससे कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत मुकम्मल बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जुमला जो इंट्रोडक्शन में आपने बोलना है। इंट्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ग्रीटिंग करनी है। अगर सुबह का टाइम है तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना है। 12 बजे के बाद का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलना है। और अगर शाम का टाइम है तो आपने बोलना है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसे बोलना है। ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो फिर तो आप जैसे इंटरव्यू वाले रूम में एंटर हुए वहीं पे आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग, और उसके बाद वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे और फिर वो कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहां पर फिर आपने गुड मॉर्निंग पहले कह दिया, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जिस भी गैदरिंग में बैठे हैं वहां पे बैठे बैठे आपको इंट्रोड्यूस करवाना है या खड़े हो गए तो वहां पे जाके आपने मस्ट बोलना है, ये ग्रीटिंग करनी है। उसके बाद आपने अब सबसे पहला काम मैंने यही बताया कि आपने अपना नाम बताना है। तो पहले आपने ग्रीटिंग कर ली। अब अगर ये जुमले आप अगर याद कर लेते हैं और जाके बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रीडिंग कर रहे हैं, आपने रटे हुए जुमले और आप बोल रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा एक्सेंट लाना पड़ेगा, यानी कि आप इस जुमलों के बाद कोई कहीं पे एंड ऐड कर लें कहीं ना कहीं। जिस तरह से अगर आपने अभी हमने ग्रीटिंग की गुड मॉर्निंग, अब मैं स्टार्ट करने लगी तो मैं बोलूंगी वेल माय नेम इज अयान, या मैं कहूंगी आई एम अयान। इन दोनों में से जो आपको आसान लगे आप बोल सकती हैं। पहले ग्रीटिंग की गुड मॉर्निंग, वेल आई एम अयान, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। अब आपने पहले अपना नाम बताया और फिर अपनी जगह बताई कि मैं कहाँ से हूँ। अब मैं इस्लामाबाद से, उसको दो तरह से बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, देखें, गुड मॉर्निंग, वेल आई एम अयान, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। आपने इसी तरह से इसको नेचुरल लुक देनी है ताकि लगे ना कि आपने याद किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है। तो आप बोलेंगे देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। अब आपकी फैमिली में कितने पीपल्स हैं? 5 पीपल हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं आपने वो बोल देने हैं। अब वो जितने पीपल हैं उनको भी बताना है कितने हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो। आप जैसे ये है जी, मेरी फैमिली में 5 बंदे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है और मैं खुद हूँ। तो आप ऐसे कहेंगे देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई 2 सन्स, a daughter and myself। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ना बताएं, आप कहें there are only 2 person in my family, me and my husband। अगर मेल बंदा है तो वो अपनी वाइफ का बोल दें। वो यहाँ पे भी आप वो कह सकते हैं मेरी बीवी, मेरे 2 बेटे, एक बेटी, वहां पे वो माई वाइफ, हस्बैंड की जगह वाइफ यूज कर लें। ठीक है। और अगर आप सिर्फ इतनी लंबी फैमिली नहीं बताना चाह रहे तो आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी। तो आप उसको फिर ऐसे कहेंगे आई हैव 3 kids, 2 sons and 1 daughter। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे जो जुमला आपको इजी लगे आप वही अपने पास नोट कर लें और उसी की प्रैक्टिस करें। अगर आप पूरी फैमिली 5 पीपल वाला नहीं बताना चाहते तो ऐसे भी इजीली बता सकते हैं कि भाई मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 बेटे, एक बेटी। I have 3 kids, 2 sons and 1 daughter। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आप अनमैरिड हैं, तो आप फिर अपनी फैमिली को इस तरह से बता सकते हैं कि मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है।
I have two brothers and a sister. I have two brothers and a sister. सही हो गया। या अगर आपके बहन भाई है ही नहीं, आप अकलौते हैं, तो उस सूरत में आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे I am the only son of my parents. और अगर इकलौती बेटी है, I am the only daughter of my parents. ठीक हो गया। अब आपने अपने बारे में बताया, अपने शहर के बारे में बताया, फिर आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, और अब आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। आपकी एजुकेशन जो भी है, आपने एमए इंग्लिश किया है, एमए उर्दू किया है, एमए इस्लामियात किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे आप बोल देंगे आई एम एमए इन इंग्लिश, आई एम एमए इन इस्लामियात, आई एम एमए इन उर्दू। जो भी है आप इजीली यहाँ पर अपना सब्जेक्ट ऐड करके इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप एमए नहीं है, आप ग्रेजुएट है, तो आपने सिंपल कैसे कहना है? आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट। और अगर आप स्टूडेंट है, इसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपने सिंपल कहना है आई एम इन क्लास 5। और अगर आप यहाँ पे एक चीज और जहन में डाल लें कि जब आप क्लास पहले बोलेंगे तो फिर 5 बोलेंगे, क्लास 5th नहीं बोलेंगे। अगर आपने 5th बोलना है तो फिर पहले 5th और बाद में क्लास, यानी कि आई एम इन 5th क्लास। अगर आपने 5th पहले बोलना है, क्लास से पहले जब भी नंबर आएगा तो उसको फिर आप ऑर्डिनल बोलेंगे, यानी कि 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे बोलेंगे। अब मैं दोनों सूरतों में दोबारा बोलती हूँ। आई एम इन क्लास 5, आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 7, या आई एम इन 5th क्लास, आई एम इन 6th क्लास, आई एम इन 7th क्लास। ग्रेड भी कह सकते हैं, इन 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, या आई एम इन ग्रेड 5, ग्रेड 6। फिर अगर आप जी आपने भी तालीम मुकम्मल नहीं की, पीछे तो हमने बात की कि आपने एक मास्टर्स की डिग्री ले ली, या आप ग्रेजुएट हैं, या आप क्लास में हैं, लेकिन अभी आप एक डिग्री ले रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुई डिग्री, तो उस सूरत में आप कैसे बताएंगे? जैसे अगर आप बीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग एमएस, आई एम परसुइंग बीएस। ठीक है, जो भी डिग्री है उसके साथ आई एम परसुइंग लगा देना है। आई एम परसुइंग बीएड, आई एम परसुइंग पीएचडी, आई एम परसुइंग एमबीबीएस, जो भी है आप इसके साथ उस डिग्री का नाम लगाएं। इसका मतलब यह है कि अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी आप ये डिग्री अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब अपनी एजुकेशन बता दी। एजुकेशन के बाद आपने बताना कि मैंने कोई भाई कोर्सेज भी किए हुए हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, या मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया हुआ है। तो उसको आप सिंपल, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा मैंने 4 माह का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो आप कहेंगे आई हैव डन 4 months कंप्यूटर कोर्स। आपने बीएड का बताना है, आई हैव डन बीएड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी है या एकेडमी है उसका भी नाम ले सकते हैं, बस फ्रॉम करके आगे उसका नाम लगा देना है। आई हैव डन 4 month कंप्यूटर कोर्स, या आप कह सकते हैं आई हैव डन बीएड। ठीक है, मैंने बीएड भी किया। आई हैव डन एमएड। अब आपने एक कोर्स किया, इसके साथ दूसरा भी बताना चाह रही हैं कि मैंने ये भी किया हुआ है। जैसे अब मैंने कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ लिखा मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी किया हुआ है, तो आप कहेंगे इसके साथ सिंपल एंड पे एज वेल लग जाएगा, एज वेल। आई हैव डन एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एज वेल, यानी मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है और साथ में इंग्लिश कोर्स भी किया हुआ है। आई हैव डन एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एज वेल, आई हैव डन एमएड एज वेल, आई हैव डन डिजाइनिंग कोर्स एज वेल। जो भी कोर्स आप लगा के साथ लगा सकते हैं। इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। आपका एक्सपीरियंस है तो बताएं, नहीं है तो ना बताएं, इट्स ओके। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस है वो, अब लाइक यहाँ पे मेरा टीचिंग में 4 साल का तजर्बा है, तो आप कहेंगे आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, कि मेरा टीचिंग में 4 साल का तजर्बा है। तो टीचिंग के अलावा डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, पेंटिंग है, कुकिंग है, जो भी आपका है जॉब है, आपका शोबा है, उसको बीच में आप ऐड कर सकते हैं। तो आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग, इन वेब डिजाइनिंग, इन ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी है इसको यहाँ पर भी आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। उसके बाद आपने अपने एम्बिशन बताने हैं। अब आपका जी एम्बिशन है कि मैं दुनिया की बेहतरीन टीचर बन जाऊं,
तो आपने कहना है माई एम्बिशन इज टू बिकम अ बेस्ट टीचर। आपकी ख्वाहिश है आप डॉक्टर बन जाए। माई एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। आपका एम्बिशन है कि मैं जी बहुत जबरदस्त जो पेंटर बन जाऊं। तो यहाँ पे जस्ट आपने उस चीज को ऐड कर देना। माई एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर, अ पेंटर, अ कुक, एनीथिंग, जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहिए। एम्बिशंस के बाद आपने अपनी हॉबीज बतानी है। बीच में मैंने कहा था कहीं ना कहीं एंड जरूर यूज करें, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एंड माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। मेरी हॉबी जो है वो बुक्स पढ़ना है या पेंटिंग है। माई हॉबी इज पेंटिंग, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज गार्डनिंग। जो भी आपकी हॉबी है उसको बीच में ऐड कर सकते हैं। ये सारी बातें बताने के बाद आपने एट द एंड सबसे आखिरी जुमला फिर आपने ये बोलना होगा, दिस इज ऑल अबाउट मी। ये सब मेरे बारे में था, जो भी मैंने आपको बता दिया यही कुछ है मेरे बारे में। दिस इज ऑल अबाउट मी, ये कह के एट द एंड आपने कहना है थैंक यू। और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। तो इन तमाम जुमलों को अपने पास नोट करके इन्हें बार बार रिपीट करें, आईने के सामने जाके प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों में प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत इजीली हर जगह पे करवा सकेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।